आफ्ताब इकबाल साहब का जो शो है खबरहार वो मैं ड्रॉप करता है, पाकिस्तान आ गया हूँ वापस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सबको पता है कि PTI की विकेटें गिरने का आजकल बहुत ट्रेंड बना हुआ है और जो भी विकेट सबसे पहले गिरती है उस पूरे मीडिया पर सबसे कोहराम मच जाता है कि फलां आदमी ने फलां जगह इंटरव्यू दे दिया और वो उसने PTI को खैर बात कह दिया। इसी तरह ही हमारा ये जो चैनल है ये शोबिज से रिलेटिव है और इस पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है। सबसे मकबूल तरीन शो खबर हाल के नाम से आफ्ताब इकबाल की प्रोग्राम की सबसे बड़ी विकेट जो आजकल समझी जा रही थी बब्बू राना, वो भी गिर गई है। बब्बू राना को आफ्ताब इकबाल ने छोड़ दिया है और खैरबाद कह दिया है। बब्बू राना चंद रोज कबल अपने ब्रदर इन लॉ की शादी पर लाहौर आए थे और अपने घर में कुछ दिन क्याम किया और बाद में उखाड़ा अपने ब्रदर इन लॉ की शादी अटेंड की। परसों उन्होंने मशहूर आर्टिस्ट जफरी खान के बेटे की वलीमा अटेंड किया और वहां पे ये बात डिस्क्लोज हुई है। उन्होंने जुनेद सलीम का शो जो देशबुक के नाम से GNN पर ऑन एयर होता है उसको ज्वाइन कर लिया है। और ये बात लोग इसलिए भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि ये आफ्ताब इकबाल साहब का बहुत खास आदमी माना जाता है। बब्बू राना को उनके घर का एक फर्द समझते हैं लोग और बब्बू राना भी उनके फादर के बारे में और आफ्ताब साहब के बारे में काफी बातें यूट्यूब पे अपने चैनल पर और डॉक्टर अरूबा के साथ और अपने शो वगैरह में करता रहता है कि जैसे लाइक उनके फादर मेरे साथ बड़े फ्रैंक हैं और वो मुझे ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। और आफ्ताब साहब भी काफी कुछ उसके बारे में बताते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बब्बू राना को भी काफी अरसा उनके साथ हो गया है। अब ये पता नहीं सियासी प्रेशर है या पाकिस्तान से दूरी की वजह से बब्बू राना ने उनका शो छोड़ा है या कुछ और मामला हुए हैं। ये बब्बू राना से मिलकर ही आपके साथ डिस्कशन आपकी करवाएंगे। अब सबसे पहले आपको ये मैं खबर देना चाहता था कि बब्बू राना ने आफ्ताब साहब को छोड़ दिया है। अब ये मुआवजा है, मुल्क से दूरी है या कोई सियासी प्रेशर है या उनके कोई अल्लाह रखा पेप्सी के साथ कोई क्लैश है। अंटर्निंग जो मामला है ये बब्बू के साथ मिलकर ही तय पाएंगे या मैं बब्बू के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नसीम विकी, आगा माजिद, सलीम अल बेला, हनी अल बेला, जफरी खान, अकरम उदास और रिसेंटली आपने वसीम पुन्नू का इंटरव्यू भी देखा। और आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि आपके कौन से जराए ने आपको ये बताया है। कमेंट्स बॉक्स में आप ये मुझसे नहीं पूछ सकेंगे क्योंकि सबकी आपकी इसी चैनल पर मैंने मुलाकात करवाई है और आफ्ताब साहब के बारे में काफी ज्यादा बातें हो चुकी हैं इस चैनल पर। और ये ब्रेकिंग न्यूज है इस चैनल के हवाले से, आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से और बब्बू राना के हवाले से कि बब्बू राना ने आफ्ताब इकबाल साहब को खैरबाद कह दिया और उसने देशबुक ज्वाइन कर लिया जुनेद सलीम वाला। नाज़रीन, आपको इस जगह पर जुनेद सलीम साहब के बारे में बताना जरूरी समझता हूँ कि जुनेद सलीम साहब वो आदमी है जिन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब का छोड़ा हुआ शो हस्बे हाल उन्होंने उसे टेकल किया था और उसको बड़े बेहतर तरीके से संभाला था उन्होंने। और सेल अहमद जिन्हें अजीजी साहब भी कहते हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये काफी अरसा इस शो को संभाले रखा। अब वो चूंकि GNN पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम देशबुक के नाम से वो प्रोग्राम है और उसमें काफी अच्छे स्टार भी पाकिस्तान के जो स्टेज से रिलेटिव है वो काम कर रहे हैं और बब्बू राना ने भी उनको ज्वाइन कर लिया है। आज की ये ब्रेकिंग न्यूज समझी जा रही है कि बब्बू राना ने आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ दिया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि बब्बू राना का उनके साथ तकरीबन 10-12 साल का रिलेशन था जिसे उसने किस वजह से छोड़ा है या क्या बात हुई है ये तो बब्बू राना ही मेरे साथ मिलकर आपको बता सकेगा। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बब्बू राना ने आफ्ताब इकबाल को छोड़ दिया और जुनेद सलीम साहब को ज्वाइन कर लिया देशबुक में। और दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि ये किसी तरफ से भी ये अभी तक ये बात डिस्क्लोज नहीं की गई। इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि वो बहुत खास आदमी समझा जा रहा था आफ्ताब इकबाल का। जो बब्बू राना है उन्होंने 10-12 साल के जो उनके साथ रिलेशन है वो इसलिए तोड़ दिए हो कि उनकी फैमिली जो है वो पीछे से परेशान होती हो कि आप प्रदेश में जाके बैठ गए हैं। तो इस वजह से मुमकिन है जो जिस बंदे ने भी आफ्ताब इकबाल को इस वक्त छोड़ा है, जिसमें हनी अल बेला है या वसीम पुन्नू है या दीगर जो भी बंदा
उन्हें दुबई में छोड़कर आया, उसका यही बयान है कि मैंने अपनी फैमिली की वजह से छोड़ा है। आफ्ताब इकबाल साहब बड़े लवली हैं और वो बड़े अच्छे इंसान है, वो मोहब्बत भी करते हैं और पैसे भी देते हैं। किसी किस्म के कोई चेक हमारे नहीं रुके, ना कोई हमारा पैसा रुका है। वो बड़े अच्छे इंसान है। और बब्बू राना के साथ तो उनका बेहद ज्यादा लगाव था, उसे वॉक पर भी लेके जाते थे और बड़ी उसके साथ गपशप करते थे। उन्होंने उसे गायकी में भी मौका दिया और उन्होंने उसे बब्बू राना को कव्वाली में भी मौका दिया और काफी ज्यादा उन्होंने जेन्युइनली जो बात है देखी जाए तो, अगर आफ्ताब इकबाल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने उसे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और बब्बू राना भी हमारा भाई है, बब्बू राना ने भी मेहनत की। अगर उसमें टैलेंट ना होता तो कई लोग इस तरह के होते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता तो उन्हें बड़े से बड़े डायरेक्टर मिल जाते हैं तो वो कामयाब नहीं होते। बब्बू राना में भी एक खासियत थी कि उसने एक ही जगह बैठकर अपने आप को मनवाया और बहुत अच्छा काम किया और अपनी जगह बनाई, जिसमें वो बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करता रहा। में आफ्ताब साहब के साथ लोगों की बनती नहीं है और वो कुछ लोग उनके बारे में गलत कमेंट्स करते हैं। जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, किसी ने भी आफ्ताब इकबाल के बारे में नेगेटिव जो कमेंट्स है वो पास नहीं किया। उन जिसने भी बताया है उनके बारे में यही बताया है, अच्छे अल्फाज में यही बताया है कि वो हमारे टीचरों में है और हमारे उस्तादों में से हैं। वो बड़े अच्छे आदमी है, सख्त लहजे से समझाने वाला उस्ताद जो होता है वो भी अच्छा होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले भी बब्बू राना हमारे चैनल पर इंटरव्यू कर चुका है और उसने यही बताया है, बड़ी तारीफें की है आफ्ताब इकबाल साहब की। जैसा कि आप सबको पता है कि आफ्ताब इकबाल साहब ने सब आर्टिस्टों के साथ बहुत कोऑपरेट किया हुआ है, लाइक अमानुल्लाह साहब है मरहूम, और दूसरे भी जितने भी लोग हैं उनके जिस इंसान ने उनके साथ काम किया, मेरे सामने किसी ने भी उनकी जो है बुराई नहीं की। अब पता नहीं बब्बू राना को क्या प्रेशर है, कोई सियासी प्रेशर है या उसकी फैमिली का प्रेशर है या उसका कोई और मसला है, ये बब्बू राना से बात मिलकर ही हो सकेगी। और आपके साथ बब्बू राना की इंशाल्लाह एक आध दिन तक जरूर प्रोग्राम करेंगे और आपके साथ उसकी मुलाकात करवाएंगे। और आपको ये भी बात बताते चलें कि हमने जितने भी लोग हैं, ये स्टेज के जितने भी आर्टिस्ट हैं, टीवी के स्टार हैं और फिल्म के स्टार जितने भी होते हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम आपके लिए मेहनत कर सकें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। आप हमारे चैनल पर अक्सर देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडी और सिटकॉम देखते हैं और दीगर हमारे साथ जो आप इंटरव्यूज देखते हैं आर्टिस्टों के, इनको आप बेहद पसंद करते हैं, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ये आज की जो हमारी शोबिस के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज थी, वो आप तक पहुंचाना मैं जरूरी समझता था। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ARS पाकिस्तान। थैंक्स अ लॉट।